पैसा नहीं मिला, ना कोई ज़मीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर डाला, कुछ नहीं, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अपनी बात सच की, और इस प्रोग्राम की शुरुआत में हम कई बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक विषय ज़रूर है और वो विषय है संजय सिंह, राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता, जो यहाँ पर बिना किसी डर के अपनी आवाज़ को उठाते हुए नजर आते हैं, बिना किसी झिझक के केंद्र सरकार पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। अब वही संजय सिंह की बोलती बंद करने के लिए, उन्हें डराने के लिए ईडी के अधिकारियों का एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें उनके पीछे लगाया जाता है ताकि यहाँ पर देखा जा सके कि संजय सिंह को यहाँ पर नीचे धकेल दिया जाए, ताकि वो गौतम अडानी के मुद्दे पर, वो यहाँ पर तमाम तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी अधिकारियों के खिलाफ ना बोल पाए। लेकिन वही संजय सिंह लगातार एक बड़ी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ घंटों की पूछताछ, 10 घंटे संजय सिंह के घर पर रेड दी जाती है, यहाँ पर छापा मारा जाता है और इसी रेड में देखा जाए तो संजय सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी में संजय सिंह यहाँ पर बाकायदा गिरफ्तार होते हैं और ये विजुअल आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर संजय सिंह को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए थे, मजबूरन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से, स्वास्थ्य मंत्री पद से, शिक्षा मंत्री पद से, उप मुख्यमंत्री पद से। ऐसे में देखा जाए तो अब संजय सिंह को लेकर भी यही दावा किया जा रहा है। यहाँ पर संजय सिंह अपने बचाव में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहूँगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे।
संजय सिंह को सुनने के बाद आपको बता दें कि संजय सिंह के घर पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल भी पहुंचते हुए नजर आए, उनकी पत्नी से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी यहां पर सीधे तौर पर संजय सिंह के घर पर गई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। केजरीवाल के इस बड़े दावे के बाद यहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहां पर साबित करने की चाहा कि संजय सिंह बेगुनाह हैं। क्या कुछ यहां पर आतिशी कहती हुई नजर आ रही, देखिए जरा। उनकी केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, उन एजेंसियों के 500 से ज़्यादा अफसर
तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच कर रहे हैं। इस जांच में ईडी और सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर 15 महीने से लगाए हुए हैं। इन 500 से ज्यादा अफसरों ने हजारों जगह रेड करी, हजारों जगह छापे मारे, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार ना कोर्ट के सामने रख पाई है, ना देश के सामने रख पाई है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबूत की तो जरूरत नहीं है। 1 रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के बिना उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर से यही कहानी संजय सिंह जी के साथ गढ़ी जा रही है। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे। 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे। घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रमाण, उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। हम पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में ही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों सीनियर जर्नलिस्ट के घरों में, ऑफिसेज में रेड हुई। उनको दिन भर के लिए डिटेन किया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए। हमने परसों शाम को देखा कि जब टीएमसी के सांसद अपनी आवाज उठाने के लिए कृषि भवन जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलने जाते हैं, तो उनको घसीट घसीट कर वहां से निकाला जाता है। और कल संजय सिंह, जो इस देश के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मिला तो है नहीं।
संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। सबसे पहले उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया कि देश के संसद में वो अपनी आवाज ना उठा पाए। लेकिन संजय सिंह ऐसी धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है, इसलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त हैं, उनके खास दोस्तों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उनके खास दोस्त कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, इस खास दोस्ती और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजय सिंह की इस बुलंद आवाज को शांत नहीं कर पाए, चुप नहीं कर पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 1 साल तक जेल में रखा, आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। थैंक यू। डिटेल मिल पाइए कि कल क्या संजय जी के घर से जब्त किया है, जिससे कि पता चल सके कि क्या ईडी के पास एविडेंस हो सकता है जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ता जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है, और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पे उन्होंने गिरफ्तार किया है। बताएं कितने सोने के बिस्कुट मिले, बताएं कितना कैश मिला, बताएं कितनी जेवरात मिले। उनको संजय सिंह जी के घर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये ऐसी तानाशाही है कि बिना किसी सबूत के भी आज वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर में छापा मार सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप सीज कर सकते हैं, किसी को घसीट घसीट के बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये छटपटाहट है कि वो किसी तरह से अपने खिलाफ मुंह खोलने वालों को, आवाज उठाने वालों को चुप करना। अब यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम लोगों ने तो संजय सिंह का समर्थन किया और आम आदमी पार्टी को लेकर ये कहा कि ईमानदार पार्टी है। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ होती हुई नजर आ रही है कि अगर वाकई दिल्ली की राउत ज़मीनी कोर्ट में बड़ा फैसला आ जाता है तो संजय सिंह को लेकर जो दावा किया जा रहा है, क्या अब यहाँ पर अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं और सलाखों के पीछे पहुँच जाते हैं तो क्या ऐसे में माना जाए कि संजय सिंह को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश को हार बैठेंगे संजय सिंह? क्या चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी बिखरती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।